हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। हिस्ट्री स्पेशल की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है। देखिए, जो इस तरह के मॉक टेस्ट होते हैं ना, इनमें आप लोग सभी ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। चाहे आप इससे अभी नए शुरू कर रहे हैं या फिर आप ये पढ़ चुके हैं, है ना। आप सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आपको आपकी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप थोड़ी देर पॉज करके उसमें से अपना आंसर चूज़ कर लिया कीजिए। फिर जब मैं इसका आंसर बताती हूँ क्वेश्चंस का, तो फिर आप क्या कीजिए, मैच किया कीजिए। अगर आपका आंसर सही है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक अच्छा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट में आपको ये भी एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल सही टिक करेंगे, ठीक है ना। इसी के लिए ये मॉक टेस्ट किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 6। आप लोग सभी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और बाद में लाइक करके और कमेंट करके हमें मोटिवेट भी किया कीजिए। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। बताइए किस अधिवेशन में कहा था महात्मा गांधी ने ये। ऑप्शन है फर्स्ट कोलकाता अधिवेशन 1928, सेकंड ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, थर्ड ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन 1927, फोर्थ ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931, फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर, सही ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जो है हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ये एक और चीज़ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कराची अधिवेशन, क्योंकि इस कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह एकमात्र कांग्रेस सत्र था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित भी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप लोगों ने सभी ने इसका आंसर सही टिक किया होगा या सही चूज़ किया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है, ठीक है। यह अशांति है, भारतीय अशांति के जनक कहा था, किसने कहा था ये। ऑप्शन है फर्स्ट वी सिरोल, सेकंड लुईस फिशर, थर्ड वेद मिलर, फोर्थ लॉर्ड रेडिंग, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। जो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना वी सिरोल, ये सिरोल ना होके ये क्या हो गया, ये सिरोल ना होके ये है वैलेंटाइन वी चिरोल, ठीक है। और इसका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन फर्स्ट वी चिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और इसके बाद जो है तिलक जी ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन है फर्स्ट ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सेकंड सट्टा के स्थानांतरण का, थर्ड देश के विभाजन का, फोर्थ पीक समस्याओं के समाधान का, और फिफ्थ कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज़ का, माउंटबेटन योजना के बाद क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, देश के विभाजन का, है ना। जो माउंटबेटन योजना थी ये भारतीय स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन जो थे वो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे भारत के, और जब ये योजना आई थी वो आई थी जून 1947 में। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
पारित किया गया, जिसमें दो डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के तुरंत उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह चला? बताइए। ऑप्शन है 28 महीने, सेकंड 29 महीने, थर्ड 30 महीने, फोर्थ 31 महीने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 28 महीने। 28 महीने चला था इनका शासन कांग्रेस का। देखिए क्या हुआ था, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल जो है 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। कौन से थे वो 6 प्रांत? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये 6 थे प्रारंभ में। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अतः इनका जो शासन था वो केवल 28 महीने चला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? पक्ष में किसने वकालत की थी? ऑप्शन है फर्स्ट CR दास, सेकंड मोतीलाल नेहरू, थर्ड एम ए जिन्ना एंड फोर्थ सर TV सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू। फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ सर TV सप्रू यानी कि तेज बहादुर सप्रू। सिर्फ केवल तेज बहादुर सप्रू ही नहीं थे, और भी लोग थे। देखिए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह व शाहनवाज को फांसी की सजा और एक और थे राशिद अली, उनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ये तो आप सबको पता ही होगा, गैस कीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड नरेंद्र देव, फोर्थ आसफ अली, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को आना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगठनों में से, नीचे को संगठन दिए हैं, बताना है निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का आरंभ संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, नीचे संगठन दिए हुए, बताना है किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट आर्य समाज, सेकंड ब्रह्म समाज, थर्ड देव समाज, फोर्थ प्रार्थना समाज, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आर्य समाज। ठीक है ना, आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया था आर्य समाज। और इस आर्य समाज ने किया था कि धर्म परिवर्तित हिंदू जो थे उनको हिंदू धर्म में वापसी हेतु इस शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है फर्स्ट बैरकपुर, सेकंड मेरठ, थर्ड दिल्ली, फोर्थ आरा, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बैरकपुर छावनी के विप्लव से, है ना। देखिए जो मंगल पांडे की जो ये घटना थी ना बैरकपुर छावनी वाली, ये एक तात्कालिक कारण बन गई थी जो 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका एक तात्कालिक कारण बन गई थी। क्या हुआ था, क्या घटना थी? देखो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस जो थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत ही इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही था जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने जो सर्जेंट थे यानी जो एक अधिकारी थे उस पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो उनकी 34वीं बंगाल इन्फेंट्री थी उसको भंग कर दिया गया और अपराधियों को बाद में दंड दिया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? बताइए। ऑप्शन है फर्स्ट असहयोग आंदोलन, सेकंड रॉलेट सत्याग्रह, थर्ड अहमदाबाद की हड़ताल, फोर्थ बारडोली सत्याग्रह, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड अहमदाबाद की हड़ताल। देखिए जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग किया था भारत में वो था चंपारण 1917, और जो दूसरा प्रयोग उन्होंने किया वो था 1918 में अहमदाबाद की हड़ताल, है ना। क्या हुआ था? अहमदाबाद की हड़ताल क्यों की थी? 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु यह हड़ताल की गई थी। अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था जो वो बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट CR दास, सेकंड S सुब्रमण्यम अय्यर, थर्ड एनी बेसेंट, फोर्थ BG तिलक, बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था हमें वो बताना है। अगर आपने होम रूल आंदोलन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि उससे कौन कौन जुड़ा था, कौन कौन नाम उससे जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? CR दास, चित्तरंजन दास, ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना जो सर्वप्रथम की गई थी वो तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में की गई थी, ठीक है। उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग स्थापना की थी। और जो S सुब्रमण्यम अय्यर हैं ये भी किसके साथ जुड़े हुए थे? एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना के साथ संबंधित थे। और 1918 में जो ये दोनों होम रूल लीग थी, एक तो थी आपकी जो है तिलक वाली, दूसरी एनी बेसेंट वाली, दोनों को एक में मिला लिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता
आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन है फर्स्ट आर.सी. मजूमदार, सेकंड ताराचंद, थर्ड वी.डी. सावरकर, फोर्थ एस.एन. सेन। फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। देखिए पहले जो ये आर.सी. मजूमदार थे, इनको 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा स्वतंत्र रूप से इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्व ऑफ 1857 नामक एक पुस्तक 1957 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और जो डॉक्टर एस.एन. सेन है, जब मजूमदार ने इनकार कर दिया इसमें जुड़ने के लिए, तो भारत सरकार ने फिर डॉक्टर एस.एन. सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया और इन्होंने 1857 नेम से नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने? एस.एन. सेन ने। 1857 नाम है बुक का। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन फोर्थ एस.एन. सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बताइए कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, सेकंड लाला लाजपत राय, थर्ड मोतीलाल नेहरू, फोर्थ चित्तरंजन दास, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो दिया लेकिन इन्होंने इसके परिणाम नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में ही, जब असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की? ऑप्शन है आपके फर्स्ट हैदर अली, सेकंड मीर कासिम, थर्ड शाह आलम द्वितीय, फोर्थ टीपू सुल्तान। ये मीर कासिम होगा शायद, कभी कभी ये टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है हिंदी में, ठीक है ना। फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ टीपू सुल्तान, ठीक है ना। भारतीय शासकों में से कौन थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया जो कि आधुनिक इस्तांबुल है, काबुल और मॉरिशस को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन है आपके फर्स्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, सेकंड विनायक दामोदर सावरकर, थर्ड लाला हरदयाल, फोर्थ सोहन सिंह भकना, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने मित्र मेला संगठन शुरू किया था 1899 ईस्वी में। 1904 में इन्होंने एक गुप्त सभा अभिनव भारत में इस मित्र मेला को परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। जो 1899 ईस्वी में मित्र मेला शुरू किया था इन्होंने, उसी को आगे जाके 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था?
ऑप्शन है आपके फर्स्ट सी आर दास ने, सेकंड एनी बेसेंट ने, थर्ड बी सी पाल ने, फोर्थ मदन मोहन मालवीय ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सी आर दास यानी चित्तरंजन दास ने। देखिए एक विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, कलकत्ता में हुआ था, है ना। वहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, लेकिन उस अधिवेशन में जो चित्तरंजन दास थे, सी आर दास थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। फिर जो दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें जो है सी आर दास ने ही इस प्रस्ताव को, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और इस पर व्यापक चर्चा हुई थी और इसका अनुसमर्थन किया गया था। ठीक है, मतलब पहले जो हुआ विशेष सभा था उसमें इन्होंने इसका विरोध किया था और बाद में खुद ही प्रस्तावित किया गया था और इनके द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया था। ठीक है, चलिए आज हमने हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप क्वेश्चंस के नंबर्स मत देखिए, है ना। हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, मीन्स अगर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हमने उनको डिस्कस किया है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें सजेस्ट करें कि हमें इसमें क्या कुछ और ऐड करना चाहिए, है ना। अपने सजेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, ओके। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल्स की जो वीडियोस आती हैं नई नई, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप प्रॉपर इन वीडियोस को फॉलो कर सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।